हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बैठक व्यवस्था या सिटिंग अरेंजमेंट। और बैठक व्यवस्था से किस प्रकार से हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी पैटर्न को हम हल करने वाले हैं और समझने वाले हैं। और दोस्तों, अब तक हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ लिए हैं? अब तक हमने कैलेंडर टॉपिक पढ़ लिया है, उससे पहले हमने पढ़ा है घड़ी और काउंटिंग फिगर। ये 3 टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। और आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है चौथे नंबर वाला, और वो रहने वाला है बैठक व्यवस्था या सीटिंग अरेंजमेंट। दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 2 प्रकार से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो देखिएगा। जैसे एक आपकी स्थिति हो सकती है इस प्रकार से, देखिएगा। एक स्थिति हो सकती है इस प्रकार से, और इस व्यवस्था को कहा जाता है पंक्ति व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? पंक्ति व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? पंक्ति व्यवस्था। एक हमें इस प्रकार से पंक्ति व्यवस्था से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और दूसरी व्यवस्था आती है आपकी, इसे कहा जाता है वृत्ताकार या गोलाकार। वृत्ताकार या गोलाकार व्यवस्था। इस प्रकार से ये 2 व्यवस्थाएं हैं, और इसमें किस प्रकार से हम बैठ सकते हैं, किस प्रकार से व्यक्तियों को बिठाया जा सकता है, उसके ऊपर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिएगा, अगर वृत्ताकार व्यवस्था है, इस प्रकार से अंदर की ओर मुंह हो सकता है, और इस प्रकार से बाहर की ओर भी मुंह हो सकता है। इस प्रकार से इन दोनों स्थितियों में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य व्यक्तियों की स्थिति क्या है, या कुछ स्थितियां हमें दी हुई होती है और कोई एक स्थिति हमें पूछी जाती है। इस प्रकार हमें पंक्ति में भी किस प्रकार से व्यक्ति बैठा होगा, जैसे अगर उत्तर की ओर मुंह है तो इस प्रकार, और दक्षिण की ओर मुंह है तो इस प्रकार से व्यक्ति किस प्रकार से बैठ सकते हैं, उन बैठक व्यवस्था पर हमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, बैठक व्यवस्था इसको समझने से पहले हमें दिशाओं का नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि कौन सी दिशा किस ओर होती है, और हमारा दायां क्या होता है, हमारा बायां क्या होता है। और अगर मैं अपनी स्थिति उत्तर से दक्षिण की ओर घुमाता हूं, मेरा मुंह उत्तर से दक्षिण की ओर करता हूं, पूर्व की ओर करता हूं या पश्चिम की ओर करता हूं, तो जो मेरा दायां और बायां है, ये किस प्रकार से आपस में चेंज होने वाले हैं, किस प्रकार से बदलने वाले हैं, हमको इसकी जानकारी होनी चाहिए। और इसी के आधार पर हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगर यह दिशाओं का नॉलेज हमें अच्छा है तो हम क्वेश्चन को चुटकियों में आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, हम दिशाओं का नॉलेज समझते हैं और दिशाओं का नॉलेज लेते हैं, और उसी के आधार पर हम आगे क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो दोस्तों, जनरली हम जो दिशाएं देखते हैं वो दिशाएं किस प्रकार से होती है, तो देखिएगा, वो दिशाएं आपकी होने वाली है इस प्रकार से। देखिएगा, एक ये हो गई। दोस्तों, जो ऊपर की ओर रहती है ये रहने वाली है आपकी उत्तर दिशा। क्या रहने वाली है? उत्तर दिशा। और जो ये नीचे की ओर रहने वाली है ये रहने वाली है दक्षिण दिशा। क्या रहने वाली है? दक्षिण दिशा। और ये आपकी रहने वाली है पूर्व। और एक आपकी रहने वाली है पश्चिम। ये 4 दिशाएं होती है मेनली, और इन चारों दिशाओं का हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर हम क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो आपका पूर्व होने वाला है ये आपका पश्चिम होने वाला है, ऊपर वाली दिशा होने वाली है आपकी उत्तर, और नीचे की ओर होने वाली है दक्षिण। ये चारों दिशाएं होती है। साथ साथ में देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार से अगर पंक्ति में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, देखिएगा, इस प्रकार से अगर मैं खड़ा हुआ हूं और अब मेरा मुंह उत्तर की ओर है दोस्तों, अगर मेरा मुंह आपकी ओर है इस प्रकार से, और मुझे पूछा जाए कि मेरा दायां क्या होने वाला और बायां क्या होने वाला है, तो जनरली दोस्तों हम जो खाना खाते हैं वो राइट हैंड से खाते हैं, दाएं हाथ से खाते हैं। तो हम इसको कैसे याद रख सकते हैं? जिस हाथ से दही खाया जाता है वो होने वाला है दायां, और दूसरा हाथ होने वाला है बायां। तो मैं इससे खाना खा रहा हूं, इससे दही खा रहा हूं, तो ये मेरा हो गया राइट हैंड, या इसको हम कहेंगे दायां। और दूसरा मेरा होने वाला है लेफ्ट हैंड, ये बायां। ये इस प्रकार से दोनों हाथ होने वाले हैं। तो देखिएगा दोस्तों, अगर मेरा इस प्रकार से उत्तर की ओर मुंह है तो ये मेरा होने वाला है दायां। क्या होने वाला है? दायां। या इंग्लिश में कह दीजिए तो होने वाला है राइट। क्या होने वाला है? राइट। और अगर ये मेरा दायां है तो ये क्या होने वाला है? बायां। क्या होने वाला है? बायां। तो इसको हम कह सकते हैं लेफ्ट। क्या कह सकते हैं? लेफ्ट कह सकते हैं। और इसमें मुंह किस ओर है? जैसे मान लिया जाए कि आप या मैं
कोई भी इस प्रकार से खड़ा है और उसका मुंह उत्तर की ओर है तो ये होने वाला है राइट, ये होने वाला है लेफ्ट। तो देखिएगा इसमें और किस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, उत्तर की ओर मुंह करके खड़े खड़े करके मुंह करके खड़े व्यक्ति की स्थिति, व्यक्ति की स्थिति। तो दोस्तों जो ये स्थिति है ये उत्तर की ओर मुंह करके खड़े व्यक्ति की स्थिति है। साथ ही इसको और किस नाम से जान सकते हैं, तो देखिएगा दोस्तों, अगर मैं इस प्रकार से खड़ा हूं, मेरे जस्ट पास में या इस ओर कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता है और उसका मुंह भी उसी दिशा में होता है जिस दिशा में मेरा है। जैसे कि मैं उत्तर की ओर देख रहा हूं तो वो भी उत्तर की ओर देख रहा है, मैं आपकी ओर देख रहा हूं तो इधर पास खड़ा व्यक्ति अगर आपकी ओर देख रहा है तो दोस्तों उस कंडीशन में क्या होने वाला है, जो मेरा दायां है, जो मेरा राइट है, वो उसका भी राइट रहने वाला है, उसका भी दायां रहने वाला है, और जो मेरा लेफ्ट है, बायां है, वो उसका भी बायां रहने वाला है। इस प्रकार से दोनों की स्थिति सेम होने वाली है, या इसको हम इस नाम से भी जान सकते हैं। देखिएगा, आपकी स्थिति के समान स्थिति में खड़े व्यक्ति की स्थिति। तो ये दोस्तों जो ये स्थितियां रहने वाली है, इस स्थिति को हम दो नामों से जान सकते हैं। या तो मेरे ही समान खड़े हुए व्यक्ति की स्थिति, उसका जो राइट है वो मेरा राइट, जो मेरा राइट है वो उसका राइट, और जो मेरा लेफ्ट है वो उसका लेफ्ट है, ये स्थिति कह सकते हैं। या कह सकते हैं उत्तर की ओर, है ना, ये कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा है। तो उत्तर की ओर मुंह करके खड़े व्यक्ति की स्थिति, उत्तर की ओर मुंह करके खड़े व्यक्ति की स्थिति इस प्रकार से रहने वाली है। ये राइट रहने वाला है, ये लेफ्ट रहने वाला है। साथ ही देखिएगा नेक्स्ट, अगर दोस्तों मैं इस प्रकार से खड़ा हुआ हूं और ये जो मेरी स्थिति है और मैं देख रहा हूं उत्तर की ओर, देखिएगा इस प्रकार से, और मेरा मुंह है उत्तर की ओर, किस ओर है, उत्तर की ओर है, इस प्रकार से उत्तर की ओर है। और मेरे सामने दोस्तों इस प्रकार से कोई व्यक्ति खड़ा है, इस प्रकार से मैं उत्तर की ओर देख रहा हूं और वो देख रहा है दक्षिण की ओर, किस ओर, दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर। और यहां से जो मेरी दिशा है वो किस दिशा और किस ओर है, उत्तर की ओर, उत्तर की ओर। दोस्तों मैं उत्तर की ओर देख रहा हूं तो मेरा ये होने वाला है दायां, या इसे कह सकते हैं राइट, दायां या राइट, और ये मेरा होने वाला है बायां, इसे कह सकते हैं लेफ्ट। क्या कह सकते हैं, लेफ्ट कह सकते हैं। ये हो गया दायां राइट, ये हो गया बायां लेफ्ट। लेकिन दोस्तों जो मेरे सामने खड़ा है एग्जैक्ट इस प्रकार से, अगर मेरी ओर कोई देख रहा है, सामने खड़ा है, तो मेरा जो दायां रहने वाला है वो उसका रहने वाला है बायां। क्योंकि दोस्तों उसकी स्थिति इस प्रकार से घुमा ली जाए, अगर मेरी ही स्थिति इस प्रकार से घुमा ली जाए, इस दिशा से दिशा चेंज कर ली जाए, उत्तर से दक्षिण कर ली जाए, तो स्थिति क्या हो जाएगा, ये बायां इस तरफ आने वाला है और दायां इस तरफ आने वाला है। तो जो सामने मुंह करके खड़ा है उसकी स्थिति इस ओर क्या होने वाली है, इस ओर होने वाला है उसके बायां। क्या होने वाला है, बायां, या कह दीजिए लेफ्ट। क्या होने वाला है, लेफ्ट होने वाला है। और इधर होने वाला है उसका दायां या राइट।
क्या होने वाला है, राइट होने वाला है। इस प्रकार से दोस्तों अगर कोई व्यक्ति सेम मेरी ही स्थिति में खड़ा है तो जो मेरा दायां है वो उसका दायां है, जो मेरा बायां है वो उसका बायां है। लेकिन अगर कोई मेरे सामने मुंह करके खड़ा है या दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है तो जो मेरा दायां होगा वो उसके बाएं से परिवर्तित होने वाला है और जो मेरा बायां होने वाला है वो उसका होने वाला है दायां। और इस पैटर्न पर हमसे क्वेश्चन भी खूब पूछे जाते हैं तो हमको इसको अच्छी तरह से समझने की जरूरत है ना दोस्तों। तो जैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, अगर ये बात कही जाए तो उसका बायां इस तरफ होने वाला है और दायां इस तरफ होने वाला है। तो देखिएगा इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े व्यक्ति की स्थिति, या इसे ही हम दूसरा नाम दे सकते हैं आपके सामने मुंह करके खड़े व्यक्ति की स्थिति। आपके सामने मुंह करके खड़े व्यक्ति की स्थिति, इसको इस दो नामों से जान सकते हैं दोस्तों। तो ये इसमें हमने सामने से दोस्तों ये देख लिया है कि दिशा किस प्रकार से होती है और दायां और बायां किस प्रकार से परिवर्तित होता है। तो दोस्तों इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा हम क्वेश्चन लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हम अप्लाई करके देखने वाले हैं कि हमने दिशाओं को कितना जान लिया है। तो देखिएगा दोस्तों जैसे जैसे हमें क्वेश्चन कह रहा है हमें वैसे वैसे ठीक अप्लाई करना है और उसको अप्लाई करके सबसे पहले एक मैप तैयार करना है। और जब हमारा मैप तैयार हो जाएगा उस मैप के बाद में, उस मैप के तैयार होने के बाद में हमसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसको हम आसानी से कर सकते हैं। तो देखिएगा इसका मैप तैयार करेंगे सबसे पहले और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में कहा हुआ है किसी पंक्ति में 5 विद्यार्थी है। दोस्तों पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं, 5 विद्यार्थी हैं और उन पांचों की स्थितियां बताई हुई है। तो दोस्तों जब तक हमसे यह नहीं कहा जाए कि उन विद्यार्थियों की स्थिति क्या है तो हम उत्तर मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे, उत्तर दिशा ही उनकी स्थिति मान के चलेंगे। तो देखिएगा इस प्रकार से यह उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है कोई, तो यहां क्या होने वाला है, यहां होने वाला है दाया या राइट और यहां होने वाला है बायां या लेफ्ट। क्या होने वाला है, बायां या लेफ्ट। ये होने वाला है दायां, राइट, और ये होने वाला है बायां या लेफ्ट। और इस प्रकार से कोई मुंह करके खड़ा है उत्तर दिशा की ओर। किस दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर। यहां लिख सकते हैं उत्तर की ओर, उत्तर की ओर। देखिएगा दोस्तों अब क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन में कहा हुआ है 5 विद्यार्थी हैं और 5 विद्यार्थियों में क्या कहा हुआ है, एल। एल के दाईं तरफ एस है। क्या कहा हुआ है, एल के दाईं तरफ एस है। इसका मतलब सबसे पहले जो अपने को स्थिति बतानी है वो स्थिति किसकी बतानी है, एल की बतानी है। तो देखिएगा सबसे पहले अगर मैं एल की स्थिति यहां फिक्स कर देता हूं, एल अगर इस प्रकार से आ जाता है, ये आ गया है एल के दाईं तरफ। दोस्तों ये एल है। तो अब हमें क्या करना है, जिस ओर दायां लिखा है उस ओर दाईं लेना है और जिस ओर बाईं लिखा है उस ओर बाईं लेना है। तो देखिएगा दोस्तों ये एल है, तो एल का दायां किस ओर होगा, इस ओर होने वाला है एल का दायां। तो यहां आने वाला है आपका इस प्रकार से दायां। और क्या कहा हुआ है कि एल के दाईं तरफ एस है। क्या होने वाला है यहाँ पर, एस होने वाला है एल के दाईं तरफ। देखिएगा ये हमने पहली स्थिति बता दी है। पहली स्थिति के बाद में अब हमसे और क्या पूछा जा रहा है, देखिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है एल के बाईं तरफ पी है। एल के दाईं तरफ तो एस था और एल के बाईं तरफ क्या है, बाईं तरफ मतलब इस ओर। तो देखिएगा ये इसके बाईं ओर, और बाईं ओर क्या कहा हुआ है, बाईं ओर पी है। तो यहां पर किसकी स्थिति होने वाली है, पी की स्थिति होने वाली है। इस प्रकार से एल के बाईं ओर पी होने वाला है। देखिएगा साथ ही जो कि दोस्तों जहां ये जो कि आता है इसका मतलब उससे
उसकी स्थिति बतानी है जो कि के दाईं ओर है। किसके दाईं ओर है? जो कि इसका मतलब ये पी किसके दाईं ओर है? कि के दाईं ओर है, जो कि के दाईं ओर है या दाईं तरफ है। इसके बाद देखिएगा, यदि पंक्ति में दाईं तरफ से पहला, दोस्तों ये पंक्ति देखी जाए तो दाईं तरफ किस ओर हो जाएगा? दाईं ओर इस तरफ होने वाला है। दाईं तरफ से पहला क्यू है, इसका मतलब क्या बताया हुआ है? ये आपके दाईं तरफ, और इससे पहला क्या है? पहला है आपका क्यू। तो पंक्ति में बाईं तरफ से पहला कौन है? तो हमें पूछा हुआ है। देखिएगा दोस्तों, 5 विद्यार्थी है, पांचों की स्थिति हो गई क्या? 1 2 3 4 5। इसका मतलब पांचों विद्यार्थियों की स्थिति हमने बता दी है, और ये स्थिति होने वाली आपकी इस प्रकार से। तो इस स्थिति के अनुसार पंक्ति में दोस्तों सबसे पहले दाईं ओर क्या है? दाईं ओर क्यू है। हमें पूछा जाए सबसे बाईं ओर कौन है? तो बाईं ओर के है। या फिर हमसे कुछ और क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे कि पूछ लिया जाए इस पंक्ति में सबसे मध्य में कौन है? हमें क्वेश्चन पूछ लिया जाए सबसे मध्य में कौन है, तो दोस्तों मध्य में कौन होने वाला है? एल होने वाला है। इस प्रकार से अगर हम मैप तैयार कर लेते हैं तो उसके बाद में हमें जो भी क्वेश्चन पूछा जाए हम उसका आसानी से जवाब दे सकते हैं, चुटकियों में दे सकते हैं, और क्योंकि हम मैप देख के आसानी से बता सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर जो मेन रहने वाला है वो मैप रहने वाला है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा हुआ है? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है बाईं तरफ से पहला व्यक्ति कौन है? दाईं तरफ से पहला व्यक्ति है क्यू, और बाईं तरफ से पूछा हुआ है, तो बाईं तरफ से पहला व्यक्ति कौन होने वाला है? यहां से होने वाला है आपका के, और के आपका आंसर होने वाला है। इस प्रकार से इसका आंसर क्या होने वाला है? के होने वाला है। तो दोस्तों जब भी हमें इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए पंक्ति वाला, तो जनरली हमें मान के चलना है कि उनका मुंह उत्तर की ओर है, इस तरफ हो जाएगा आपका दायां, इस तरफ हो जाएगा बायां। और जैसे ही हमें व्यवस्था बताई हुई है, उन व्यवस्थाओं को हमें धीरे धीरे करके क्या करना है? अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद में हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका हम आसानी से जवाब दे सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, इसी पैटर्न के ऊपर हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिएगा इस प्रकार से ये रहने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? 6 सदस्यों का एक दल पंक्ति में बैठा है। दोस्तों टोटल सदस्य कितने हैं? 6 सदस्य हैं। आर एस के दाईं ओर बैठा है। साथ ही देखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन में यह भी नहीं बताया हुआ है कि उनकी स्थिति क्या है। तो जनरली हम क्या मान के चलेंगे कि उनकी स्थिति है उत्तर की ओर। किस ओर है? उत्तर की ओर। तो इस प्रकार मैं मान लेता हूं उत्तर दिशा, उत्तर की ओर। क्या मान लेता हूं? उत्तर की ओर। उनका जो मुंह है वो मुंह किस ओर है? उत्तर की ओर है। अब देखिएगा दोस्तों, उत्तर की ओर है तो उनका दायां क्या होने वाला है? इस प्रकार से ये उनका दायां होने वाला है। इसका मतलब इंग्लिश में कहे तो राइट। क्या होने वाला है? राइट। और ये होने वाला है आपका बायां या लेफ्ट। ये आपका बायां या लेफ्ट होने वाला है, और ये होने वाला है आपका दायां या राइट। और देखिएगा दोस्तों, अब इनकी स्थिति को हम फिक्स करते हैं, इनको अरेंज करने का प्रयास करते हैं। 6 सदस्यों का एक दल पंक्ति में बैठा है। आर क्या दोस्तों? आर एस के बाईं ओर है। तो सबसे पहले दोस्तों अपने को स्थिति किसकी फिक्स करनी होगी? एस की स्थिति फिक्स करनी होगी। तो मान लीजिए हर कहीं पे भी मैंने इस प्रकार से एस की स्थिति फिक्स कर दी कि यहां पर एक प्रकार से एस बैठा हुआ है। तो सबसे पहले हमें कहा जाए उसकी स्थिति हमने फिक्स कर दी। आर एस के बाईं ओर है। दोस्तों इस एस के दाईं ओर तो ये हो गया, और बाईं ओर हो गया ये। तो ये आर है, एस के किस ओर है? ये आर है, ये एस के बाईं ओर है। तो यहां आ गया आपका आर। क्या आ गया? आर। आर एस के बाईं ओर है तथा क्यू के दाईं ओर है। दोस्तों ये किसके दाईं ओर है? क्यू के। तो यहां ये क्यू आ जाता है, तो क्यू के दाईं ओर तो हो गया आर, और एस के बाईं ओर हो गया आर। या आर की आपकी स्थिति होने वाली है। साथ ही क्या कहा हुआ है कि ठीक है दोस्तों, उसके बाद कहा हुआ है तथा क्यू के दाईं ओर है जो कि। क्या कहा हुआ है? जो कि। इसका मतलब इस क्यू की स्थिति के बारे में हमसे कहा हुआ है एन के दाईं ओर है। किसके दाईं ओर है? एन के दाईं ओर है। तो देखिएगा एन की स्थिति क्या रहने वाली है? इस प्रकार से रहने वाली है। तो ये एन के क्या हो गया? दाईं ओर हो गया, जो कि एन के दाईं ओर है। इसके बाद में हमें कहा हुआ है ओ पी के। ओ जो है कि पी के क्या है? दाईं ओर है। तो देखिएगा इसकी स्थिति क्या रहने वाली है? ओ पी के दाईं ओर है। ओ पी के दाईं ओर है, लेकिन एन के बाईं ओर है।
n के बाईं ओर होने वाला है, इसका मतलब O की स्थिति होने वाली है इस प्रकार से, n के बाईं ओर है और यहां स्थिति होने वाली है आपकी P। दोस्तों इस प्रकार से इन सब की स्थितियां इस ऐसे रहने वाली है ना। ये OP के दाईं ओर है और N के बाईं ओर है, N के बाईं ओर है, ये इनकी टोटल स्थिति आने वाली है। तो देखिएगा इसको, यह आपका टोटल मैप होने वाला है और इस मैप को देख के अब हमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उस क्वेश्चन का जवाब देना है। और अगर हमने मैप तैयार कर लिया है तो किसी भी क्वेश्चन का हम जवाब आसानी से दे सकते हैं, चुटकियों में दे सकते हैं। और इसमें हमसे क्या पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है कि मध्य में कौन से सदस्य बैठे हैं। तो ये हमारी स्थितियां हैं। हमें पूछा जाए सबसे दाईं ओर क्या है, तो सबसे दाईं ओर है S, और हमें कहा जाए सबसे बाईं ओर क्या है, तो सबसे बाईं ओर होने वाला है P। और हमसे पूछा गया है कि मध्य में कौन से सदस्य हैं, तो देखिएगा दोस्तों, दो सदस्य हो गए इस प्रकार से, दो हो गए इस प्रकार से, ये दोनों क्या रहने वाले हैं, मध्य में रहने वाले हैं। तो आपका उत्तर होने वाला है इस प्रकार से। तो देखिएगा, ठीक मध्य में बैठे व्यक्ति मध्य में बैठे व्यक्ति और ठीक मध्य में बैठे व्यक्ति हम देखें तो क्या होने वाला है, N और Q, ये दोनों आपके आंसर स्वरूप आने वाले हैं। ये आपका आंसर होने वाला है। तो दोस्तों ठीक मध्य में बैठे व्यक्ति की स्थिति हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। और इस प्रकार से हमें क्या करना है, एक बार मैपिंग करनी है, एक बार उनका अरेंजमेंट करना है, और यही मेन काम रहने वाला है। इसे ही हमें ध्यान से समझना है। तो देखिएगा एक नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे और देखते हैं। देखिएगा इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 6 व्यक्ति आपके सामने मुंह करके खड़े हैं। 6 व्यक्ति किस प्रकार है दोस्तों, 6 व्यक्ति इस प्रकार है कि वो आपके सामने मुंह करके खड़े हैं। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले मैं अपनी स्थिति फिक्स कर देता हूं, है ना। मेरी स्थिति के अनुसार ही सामने वाले की स्थिति रहने वाली है। मान लेता हूं मैं इस प्रकार से हूं, मैं कहां देख रहा हूं, उत्तर की ओर देख रहा हूं। तो ये क्या होने वाला है, मेरा दायां होने वाला है, राइट होने वाला है, ये मेरा क्या होने वाला है, बायां या लेफ्ट। ये मेरा दायां राइट, ये मेरा बायां लेफ्ट होने वाला है। ये मेरी स्थिति है ना दोस्तों। मेरी स्थिति के बाद में क्या कहा हुआ है, 6 व्यक्ति आपके सामने मुंह करके खड़े हैं। तो दोस्तों जो व्यक्ति मेरे सामने मुंह करके खड़ा है वो किस प्रकार से खड़ा होगा, इसी प्रकार से खड़ा होगा दोस्तों, मुंह करके सामने, इस प्रकार से सामने मुंह करके खड़ा है। तो देखिएगा स्थितियां बदलने वाली है। मेरा अगर ये दायां है तो सामने वाले के लिए ये क्या होने वाला है, ये होने वाला है बायां। क्योंकि अगर मेरी स्थिति से मैं इसको देखूं तो मैं तो इसको देख रहा हूं दायां, लेकिन वो उसे क्या देख रहा है, बायां। तो स्थितियां घूमने पर ये आपस में चेंज हो जाएगी। तो ये होने वाला है बायां या बायां। देखिएगा ये हो गया बायां, या यहां से होने वाला है लेफ्ट। क्या होने वाला है, लेफ्ट। क्योंकि ये देख रहे हैं दक्षिण की ओर और मैं देख रहा हूं उत्तर की ओर, तो दोनों की दिशा एक दूसरे की क्या होने वाली है, अपोजिट। तो ये होने वाला है आपका दायां या राइट। क्या होने वाला है, राइट। इस प्रकार ये दायां और राइट रखने वाला है। देखिएगा अब दोस्तों, क्वेश्चन में कहा हुआ है 6 व्यक्ति, और 6 व्यक्ति कौन कौन है, A B C D E, ये 6 व्यक्ति हैं। और कहा क्या हुआ है, A के दाएं तरफ तीसरा B है। दोस्तों इस प्रकार से इनकी स्थिति जो बताई हुई है, तो देखिएगा दोस्तों, मेरा जो दायां है वो इस ओर है, लेकिन जब क्वेश्चन में मेरे सामने मुंह करके खड़ा है कोई, तो उनकी स्थिति आपस में बदलने वाली है। और जब जब हमसे क्या कहा जाए दायां, तो हमें अपने अपने हिसाब से क्या लेना है, बायां लेना है। क्योंकि जो मेरा दायां है वो इसका बायां होने वाला है। तो देखिएगा दोस्तों, A के दाएं तीसरा B है। तो सबसे पहले मैं स्थिति किसकी निर्धारित करने वाला, किसकी निर्धारित करने वाला हूं, A की। तो ये सबसे पहले स्थिति होने वाली है A की। दोस्तों इस प्रकार से हमने पहले स्थिति किसकी फिक्स कर दी है, हमने A की स्थिति फिक्स कर दी है। अब देखिएगा ये कह रहा है A के दाएं तीसरा B है, A के दाएं तीसरा B है। इसका मतलब हमें A के बाएं तीसरा B लेना है। तो देखिएगा A के बाएं तीसरा क्या होने वाला है,
तीसरा बी। तो ए के बाएं तीसरा बी होने वाला है, या फिर अगर मैं अपने हिसाब से स्थिति चुनूं तो ए के दाएं तीसरा बी है। तो देखिएगा ए के दाएं और आ रहा है क्या तीसरा बी, इस प्रकार से ये स्थिति हो जाएगी। ए के दाएं तीसरा बी है जो कि एफ के बाएं दूसरा है। किसके बाएं दूसरा है? एफ के बाएं दूसरा है। इसका मतलब एफ के दाएं क्या होने वाला है? एफ के दाएं होने वाला है। तो देखिएगा इसकी स्थिति क्या होने वाली है इस प्रकार से, जो कि एफ के दाएं दूसरा है। तो एफ की स्थिति ये हो गई पहला, और दूसरा एफ के दाएं दूसरा होने वाला है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा साथ ही क्या है, सी के दाएं तीसरा है। सी की स्थिति इंतजार की है क्या दोस्तों? हमें सी की स्थिति भी फिक्स नहीं हुई है, तो यहां से इस वाले पोर्शन को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। सी के दाएं तीसरा क्या है? सी के एफ के बाएं दूसरा है, ये वाली स्थिति हमने फिक्स कर ली है। और सी के दाएं तीसरा है, और क्या है? एफ है ना। क्या हो गया है? ए के दाएं तीसरा बी है जो कि एफ के बाएं दूसरा है, और सी ई के दाएं तीसरा है। तो दोस्तों दाएं वाली स्थिति ये रहने वाली है, तो यहाँ पे किसकी स्थिति आने वाली है? सी की स्थिति आने वाली है। इस प्रकार यहां आ जाएगा ई, और सी ई के दाएं तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा। तो यहाँ क्या आने वाला है? सी की स्थिति यहाँ आने वाली है। दोस्तों टोटल विद्यार्थी हमारे पास कितने हैं? ए बी सी डी ई एफ, इस प्रकार से हमारे पास विद्यार्थी है। इसमें से हमने किस किस की स्थिति फिक्स कर दी है? ए बी सी। तो कौन बचा हुआ है दोस्तों हमारे पास? हमारे पास बचा हुआ है डी। और इस प्रकार से हमने डी की भी स्थिति फिक्स कर दी है, और जितने भी विद्यार्थी है उन सबकी स्थिति यहाँ पर हमने फिक्स कर दी है। तो यहाँ से हमारा मैप बनकर तैयार हो गया है दोस्तों। इस प्रकार से हमारा मैप तैयार हो गया है दोस्तों। और अब हमसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, इस प्रकार से हम इसको आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन हमें क्या क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर ए, और क्वेश्चन नंबर ए क्या कहता है? पंक्ति में आपकी तरफ से दोस्तों दोनों क्वेश्चन अलग अलग रहने वाले हैं ना। आपकी तरफ से सबसे दाईं ओर, दोस्तों अगर मैं अपनी तरफ से देखूं तो मेरा दायां क्या है? ये है। और मेरे दाएं के हिसाब से देखूं तो सबसे दाईं ओर क्या है? सबसे दाईं ओर है क्या? बी। क्या है? बी। तथा सबसे बाईं ओर, और सबसे बाईं ओर कहा जाए तो मेरा बायां ये है, तो सबसे बाईं ओर क्या है? एफ है। तो पहले का देखिएगा आंसर क्या होने वाला है? ए का। मेरी तरफ से सबसे दायां, तो सबसे दायां क्या होने वाला है? ये वन होने वाला है। सबसे दायां क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। तथा सबसे बायां, और सबसे बायां क्या होने वाला है? बायां इस तरफ से होने वाला है, ये मेरा राइट और ये मेरा लेफ्ट। तो बायां होने वाला है एफ। क्या होने वाला है? एफ। तो यहां से आंसर आने वाला है एफ। क्या आने वाला है? एफ। ये आपके पहले का आंसर रहने वाला है। साथ ही देखिएगा अगर हमें सेकंड का आंसर देखिए, किसका? सेकंड का। तो सेकंड का देखिएगा, सेकंड वाला क्या कह रहा है? पंक्ति में सबसे दाईं ओर, है ना। तो दोस्तों इस वाली स्थिति के हिसाब से हमें आंसर देना है। अब पंक्ति में सबसे दाईं ओर क्या हो जाएगा? इस बार पंक्ति में सबसे दाईं ओर क्या हो जाएगा? ये होने वाला है। और सबसे बाईं ओर क्या होने वाला है? सबसे बाईं ओर होने वाला है बी। तो ये दोनों स्थिति आपस में बदलने वाली है ना दोस्तों। अगर मेरे हिसाब से कहा जाए तो ये दायां, ये बायां, और वास्तव में पंक्ति के हिसाब से कहा जाए तो ये दायां और ये बायां। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? पंक्ति में, या इसको क्या दीजिए? बी। क्या दे देंगे इसको? बी। क्या हो जाएगा? बी। और इसमें क्या लिखेंगे? सबसे दायां, और सबसे दायां क्या होने वाला है? जो इधर दायां है वो बायां होने वाला है, तो यहां होने वाला है एफ। और सबसे बायां अगर ये पूछा जाए तो इसकी स्थिति भी बदलने वाली है, और क्या होने वाली है? बी। इस प्रकार से दोस्तों अगर
मेरी स्थिति के हिसाब से दायां और बायां पूछा जाए तो क्या होगा, ये दायां होगा, ये बायां होगा F। लेकिन पंक्ति की स्थिति के हिसाब से पूछा जाए तो ये दायां है और ये बायां है। इस प्रकार से जैसे हमें क्वेश्चन पूछा जाए उस क्वेश्चन के हिसाब से हमें उसका उत्तर देना है ना दोस्तों। अगर मेरे हिसाब से पूछा जाए तो इसका उत्तर ये रहने वाला है, और पंक्ति के हिसाब से पूछा जाए तो इसका उत्तर ये रहने वाला है। तो ये दोनों उत्तर क्या होने वाले हैं, आपस में चेंज होने वाले हैं, और यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इन दोनों की स्थितियां देख ली है। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 6 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं, रमेश कमला के दाईं ओर है। दोस्तों व्यक्ति कितने हैं, टोटल 6 है। तो देखिएगा इनको अपनी स्थिति इनकी फिक्स करते हुए देखते हैं हम कि क्या इनका सीटिंग अरेंजमेंट निकल के आता है। तो देखिएगा इस प्रकार से जब तक हमें क्वेश्चन में यह नहीं कहा जाए कि क्या दायां है, किस ओर मुंह करके खड़ा है, उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर, तो तब तक हमें यह मान के चलना है कि उनका मुंह किस ओर है, उत्तर की ओर। तो देखिएगा ये इसका क्या रहने वाला है, राइट, और ये क्या रहने वाला है, या लेफ्ट, क्या रहने वाला है, लेफ्ट। तो देखिएगा सबसे पहले किसकी स्थिति बताई हुई है, रमेश कमला के दाईं ओर है। रमेश किसकी ओर है, कमला के दाईं ओर है। तो दोस्तों हमें सबसे पहले स्थिति किसकी फिक्स करनी पड़ेगी, कमला की स्थिति। किसकी स्थिति, कमला की। और देखिएगा कमला की स्थिति क्या है, कि इस प्रकार से अगर मैं कमला की स्थिति फिक्स कर देता हूं तो फिर देखिएगा आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कमला के दाईं ओर। तो दोस्तों कमला के दाईं ओर क्या होने वाला है, इस ओर होने वाला है। ये हो गया कमला के दाईं ओर, और दाईं ओर क्या है, रमेश कमला के दाईं ओर है। तो ये रमेश जो है इस कमला के क्या है, दाईं ओर है। तो यहां होने वाला है रमेश, क्या होने वाला है, रमेश कमला के दाईं ओर। इस प्रकार इन दोनों की स्थितियां फिक्स हो गई है। आगे क्या कह रहा है, महेश श्याम के बाईं ओर है। दोस्तों महेश श्याम के बाईं ओर है, लेकिन महेश की स्थिति हमें अभी तक नहीं दे रखी है। तो इसको अभी तक हमें अभी इसको छोड़ना है और स्किप करना है। अभी आगे बढ़िएगा, आगे वाली लाइन देखिएगा, मेरी कमला के बाईं ओर है। दोस्तों मेरी की स्थिति क्या है, मेरी की स्थिति यह है कि वह कमला के बाईं ओर है। तो कमला की स्थिति यह हुई, तो मेरी की रहने वाली है इस प्रकार से, ये स्थिति रहने वाली है मेरी की। किसकी स्थिति रहने वाली है, मेरी की। आगे देखिएगा, मेरी कमला के बाईं ओर है अहमद, अहमद मेरी व शाम के मध्य है। दोस्तों अगर मेरी की स्थिति ये है और अहमद मेरी व शाम के मध्य है, तो अहमद की स्थिति कहाँ आने वाली है, यहां आने वाली है अहमद की स्थिति। किसकी स्थिति, अहमद की स्थिति। इस प्रकार से अहमद की स्थिति आ गई है, और हमें कहा है जो अहमद मेरी व शाम के मध्य है। अगर मेरी की स्थिति ये है तो शाम की स्थिति क्या होने वाली है, इस प्रकार से शाम की स्थिति होने वाली है। यह आपकी शाम की स्थिति हो गई। अपने ऊपर वाली लाइन पर फिर से लौटिएगा, और क्या कह रहा है, महेश शाम के बाईं ओर है। दोस्तों अगर शाम है तो शाम के बाईं ओर इस ओर क्या होने वाला है, महेश होने वाला है। तो देखिएगा इसको अपन लिखेंगे, देखिएगा तो यहां पर इसकी स्थिति कहां रहने वाली है, महेश की स्थिति कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। देखिएगा यहां से इस प्रकार से, यहां पर क्या स्थिति रहने वाली है, महेश की। किसकी स्थिति रहने वाली है, महेश की, क्योंकि महेश क्या है, इसके बाईं ओर है। तो दोस्तों इस प्रकार से इन सब की स्थितियां फिक्स हो गई है। अब देखिएगा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है पंक्ति में, पंक्ति में सबसे दाईं ओर क्या है, दाईं ओर कौन है, पंक्ति में सबसे दाईं ओर कौन है, ये हमसे पूछा है। तो देखिएगा दोस्तों दायां कहाँ है, इस तरफ है, और बायां कहाँ है, इस तरफ है। तो पंक्ति में सबसे दाईं तरफ कौन होने वाला है, रमेश होने वाला है। साथ ही पंक्ति में अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि सबसे बाईं ओर क्या है, तो क्या होने वाला है, महेश। हमें पूछा हुआ है सबसे दाईं ओर, तो सबसे दाईं ओर होने वाला है आपका आंसर रमेश। क्या होने वाला है, रमेश। तो लिखिएगा इसके अंदर क्या लिखेंगे, आंसर पंक्ति में सबसे दाईं ओर, पंक्ति में सबसे दाईं ओर क्या हो जाएगा, रमेश। क्या हो जाएगा, रमेश।
और इस प्रकार से जो हमारा आंसर आने वाला है वो आंसर क्या आने वाला है, रमेश आने वाला है। इस प्रकार से दोस्तों हमने मैप तैयार किया और बाद में जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है वो क्वेश्चन का हमें आंसर दिया और हमारा आंसर हुआ रमेश। क्या हुआ, रमेश। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिएगा क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन अगर बड़ा आ जाए तो देखिए उनको हमें डरना नहीं है, क्योंकि इसका आंसर बहुत ही सिंपल रहने वाला है। इसको पढ़ना है हमें दी हुई जानकारी को, और जानकारी को बढ़ने के बाद इसका मैप तैयार करना है, और मैप के बाद हमें जो भी क्वेश्चन पूछा जाए वो हम आसानी से बता सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों क्या कुछ कहा हुआ है हमें क्वेश्चन के अंदर, व्यक्तियों की दो पंक्तियां ठीक एक दूसरे के आमने सामने क्रमशः उत्तर व दक्षिण दिशा की ओर खड़ी है। तो पहले तो दोस्तों हमें यह कहा हुआ है कि दो प्रकार की पंक्तियां हैं जो आमने सामने मुंह करके खड़ी है। तो देखिएगा दोस्तों इस प्रकार से हम मैप तैयार करें, एक ये हो जाता है और एक होने वाली है इस प्रकार से। दो स्थितियां हैं, एक का मुंह है इस तरफ और एक का मुंह है कुछ इस तरफ। इसका हो गया दक्षिण की ओर, क्या हो गया, दक्षिण। इनका मुंह हो गया देखिएगा उत्तर दिशा की ओर, और ऊपर वालों का मुंह हो गया दक्षिण की ओर। कहां, दक्षिण की ओर। इस प्रकार से इन दोनों का मुंह हो गया है ना। अब दोस्तों अब अगले क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, ए बी सी डी ई व्यक्तियों का मुंह उत्तर की ओर है। तो देखिएगा यहाँ पे दोस्तों उत्तर, और उत्तर की ओर मुंह किसका है, ए बी सी डी ई, इनका उत्तर रहने वाला है मुंह उत्तर की ओर। बाद में हमें क्या कहा हुआ है, ए बी सी डी व्यक्तियों का मुंह उत्तर दिशा की ओर है, लेकिन जरूरी नहीं क्रम यही हो। तो दोस्तों जैसे हमने ये लिखा है ए बी सी डी ई, क्रम ये हो ये जरूरी नहीं है, इनका क्रम भी चेंज हो सकता है, ए बी सी डी सब आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा हुआ है, जबकि आगे बताया हुआ है जबकि पी क्यू आर एस टी व्यक्तियों का मुंह दक्षिण दिशा में है। किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। तो दक्षिण की ओर मुंह वाले कौन कौन होने वाले हैं, तो लिखिएगा दक्षिण की ओर मुंह करके कौन कौन होने वाले हैं, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। इस प्रकार से पी क्यू आर एस टी का मुंह किस ओर होने वाला है, दक्षिण की ओर होने वाला है। ये स्थिति हमें बताई हुई है दोस्तों। तो देखिएगा नीचे वाले उत्तर की ओर खड़े हैं, तो यहाँ पे कौन कौन आने वाले हैं, यहाँ आने वाले हैं उत्तर की ओर मुंह, इसका मतलब ए बी सी डी ई, और दक्षिण की ओर मुंह, इसका मतलब यहाँ पर कौन आने वाले हैं, पी क्यू आर एस टी। ये सभी यहाँ आने वाले हैं और ये सभी इस जगह आने वाले हैं, लेकिन जरूरी नहीं क्रम यही हो। इसमें भी यही कहा हुआ है कि जरूरी नहीं क्रम यही हो, इसका मतलब इनका क्रम भी यह जरूरी नहीं है कि यही होने वाला है। देखिएगा जैसे जैसे जानकारी दी हुई है उनको हम भरते हैं, और पहली जानकारी हमें क्या दी हुई है, आर पंक्ति में बाएं से दूसरा है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये देखना है कि आर की स्थिति क्या है ना, आर की स्थिति क्या रहने वाली है। तो देखिएगा यहां पर लिख दीजिए ए बी सी डी ई। तो दोस्तों अगर ये इनके लिए क्या होने वाला है, ये इनका मुंह क्या होने वाला है, इनका दायां, और ये क्या होने वाला है, बायां। जबकि जो दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है उनके लिए ये क्या होने वाला है, बायां, और ये क्या होने वाला है, दायां। इस प्रकार से इन दोनों की दिशा परिवर्तित होने वाली है, और ऊपर आने वाला है आपका पी क्यू आर एस टी। इस प्रकार से इनकी स्थिति होने वाली है। और पहले हमें जो कहा हुआ है, ये आर की स्थिति बताई है, किसकी, आर की। दोस्तों आर की स्थिति ऊपर वाली है या नीचे वाली, ऊपर वाली। आर ऊपर वाली पंक्ति में है, इसका मतलब इसका मुंह है दक्षिण की ओर। देखिएगा आर पंक्ति में बाएं से दूसरा, बाएं से दूसरा, तो देखिएगा ये बायां, तो बाएं से दूसरा इस प्रकार होने वाला है। बाएं से क्या कहा हुआ है, आर पंक्ति में बाएं से दूसरा है, तो ये पहला और ये दूसरा, तो ये स्थिति किसकी होने वाली है, ये आर की स्थिति होने वाली है, पंक्ति में बाएं से दूसरा होने वाला है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा जिसके ठीक सामने वाले व्यक्ति, इसके दोस्तों
ठीक सामने क्या होने वाला है, ये होने वाला है। इसके ठीक सामने वाले व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति ये हो गया, और इसके ठीक दाएं, इसका ठीक दाएं किस तरफ होने वाला है दोस्तों, इस तरफ होने वाला है। तो देखिएगा ठीक दाएं क्या है, सी, क्या है, सी है। तो यहां आपकी इस प्रकार से सी की स्थिति रहने वाली है। देखिएगा आगे बढ़िएगा, और क्या कह रहा है, एस पंक्ति में दाएं से दूसरा है, तो एस की स्थिति कहां है, ये है, और ये दाएं से क्या है, दाएं से दूसरा है। तो देखिएगा यहां से स्थिति बनाइएगा, इस प्रकार से एस पंक्ति में कहां है, दाएं से दूसरा है, तो ये पहला, ये दूसरा, तो ये आपकी स्थिति होने वाली है एस की, किसकी होने वाली है, एस की स्थिति होने वाली है। एस पंक्ति में दाएं से दूसरा है, जिसके ठीक सामने वाली पंक्ति, इसके ठीक सामने वाली पंक्ति आ जाएगी इस प्रकार से, ठीक सामने वाले व्यक्ति, ये सामने वाले व्यक्ति के ठीक बाएं, इसका ठीक बायां क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा ऐसे, ठीक बाएं क्या है, बी है। तो यहां पर किसकी स्थिति होने वाली है, बी की स्थिति होने वाली है। इस प्रकार से ये बी की स्थिति आने वाली है। देखिएगा ये हो गई आपकी बी की स्थिति, ठीक है। जिसके ठीक सामने वाले व्यक्ति, इसके ठीक सामने वाले व्यक्ति के ठीक बाएं, इसका ठीक बायां इस तरफ, और बाएं क्या है, बी है। देखिएगा आगे, टी पंक्ति में किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है। तो दोस्तों टी कहाँ है, टी ऊपर वाली पंक्ति में है, और ये किसी भी अंतिम छोर पे नहीं है, ठीक है दोस्तों। टी किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है, तो यहाँ पर क्या स्थिति बनने वाली है, एक स्थिति यहाँ आने वाली है ना दोस्तों। तो टी किसी भी अंतिम छोर पे नहीं है, इसका मतलब टी कहाँ है, टी किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है, इसका मतलब एग्जैक्ट जो टी की स्थिति है, वो टी की स्थिति यहाँ आने वाली है। इस प्रकार से आपकी टी की स्थिति हो गई है। देखिएगा अब क्वेश्चन में आगे क्या कहा हुआ है, ए के ठीक सामने वाले व्यक्ति, ए के ठीक सामने वाले व्यक्ति के ठीक बाएं। दोस्तों अगर मैं ए यहां मान लेता हूं, तो इसके ठीक सामने वाला व्यक्ति ये, और इसके ठीक बायां हो गया ये, तो यहाँ बाएं पर तो पहले ही व्यक्ति बैठा हुआ है, तो यहाँ ये इसकी स्थिति नहीं होने वाली है। इसकी स्थिति अगर मैं यहाँ रखता हूं, देखिएगा ए के ठीक सामने वाले व्यक्ति, अगर मैं ए की स्थिति यहाँ फिक्स कर देता हूं, यहाँ फिक्स कर दी मैंने, और फिर क्या कहा मैंने कि सामने वाले व्यक्ति के ठीक बाएं, तो ये इसका सामने वाला व्यक्ति और इसके ठीक बाएं यहाँ हो जाएगा। इस प्रकार से सामने वाले व्यक्ति के ठीक बाएं क्या है, क्यू है। तो यहाँ किसकी स्थिति आने वाली है, क्यू की स्थिति आने वाली है। दोस्तों ऊपर वाली स्थितियों में हमने 4 को सीटिंग अरेंजमेंट कर दिया है, एस, टी, आर और क्यू। देखिएगा आगे क्या है, ई बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ये दोस्तों नाटक कर रहा है ना, नाटक क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मैं बी के पास में नहीं बैठूंगा, निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब ई कह रहा है कि मैं बी के पास में नहीं बैठने वाला हूं। और अगर बी, ई जो है बी के पास में नहीं बैठने वाला है, तो देखिएगा यहाँ स्थितियां क्या क्या बन रही है, स्थितियां यहाँ बन रही है, इसके सामने एक और आ जाएगा यहाँ से, इस प्रकार से ये इसके सामने, ये इसके सामने, सब एक दूसरे के सामने। ई बी के पास में नहीं बैठेगा, तो ई को बैठना तो यहीं पे है, क्योंकि ए बी सी डी सारा यहीं आने वाले हैं नीचे की ओर, ये वाले सारे कहाँ आने वाले हैं, यहाँ नीचे की ओर। तो यहाँ अगर यहाँ नहीं बैठने वाला है ई, तो ई को कहाँ बिठाना पड़ेगा अपने को, एक ही स्थिति बची हुई है ये, और यहाँ बिठाना पड़ेगा अपने को ई को। देखिएगा अब कौन कौन से बचे हुए हैं ऊपर, पी क्यू आर एस टी में किसकी स्थिति बची हुई है, यहाँ पी की स्थिति बची हुई है, तो यहाँ पी को बिठा दिया। और यहाँ क्या क्या है, ए बी सी डी ई, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो क्या बचा हुआ है, डी। तो ये आ गई आपकी डी की स्थिति। और इस प्रकार से दोस्तों हमने इन सभी की स्थितियां निर्धारित कर ली है। तो देखिएगा आपकी क्या क्या स्थिति रहने वाली है, इस प्रकार से ये स्थिति रहने वाली है, ये आपकी स्थिति रहने वाली है, ये आपका मैप रहने वाला है। और इस मैप के आधार पर दोस्तों हमें कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। और क्वेश्चन क्या क्या है हमारा, देखिएगा यहां से हमारे क्वेश्चन क्या होने वाला है, इन क्वेश्चन का हम जवाब देने वाले हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका होने वाला है फर्स्ट, क्या होने वाला है फर्स्ट, और फर्स्ट क्या है, पी के ठीक विकर्ण पर कौन बैठा है। दोस्तों पी कहां बैठा है, पी यहां बैठा है इस प्रकार से, और पी के विकर्ण पर कौन बैठा है ये हमसे पूछा हुआ है। तो विकर्ण ये फर्स्ट पे है, तो इधर से हमें फर्स्ट देखना है ये क्या होने वाला है, इसका विकर्ण।
तो P के विकर्ण पर कौन बैठा है दोस्तों? C बैठा है। कौन बैठा है? C। तो इसका आंसर क्या आने वाला है? तो देखिएगा P के विकर्ण पर यहाँ पे आंसर आने वाला है, P के विकर्ण पर आ जाएगा C। क्या आ जाएगा? C। और C आपका आंसर होने वाला है। साथ ही देखिएगा Q के ठीक सामने वाले व्यक्ति, Q के ठीक सामने वाला व्यक्ति कौन है दोस्तों? ये है Q के ठीक सामने वाला व्यक्ति C। क्या है? Q के ठीक सामने वाले व्यक्ति के ठीक बाएं, इस व्यक्ति के ठीक बाएं कौन है दोस्तों? A है। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? A होने वाला है। इस प्रकार से इसका उत्तर क्या होने वाला है? A होने वाला है। देखिएगा आगे क्या कह रहा है? D तथा E के मध्य कौन है दोस्तों? D। ये रहा D और ये रहा E। दोस्तों यहाँ D और E के मध्य तो कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि D और E दोनों पास पास में आ गए। इसका मतलब इनके मध्य में व्यक्तियों की संख्या क्या होने वाली है? 0। क्या होने वाली है? 0। या फिर इसको क्या क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं कोई नहीं। क्या लिख सकते हैं? कोई नहीं। कोई नहीं, ये आपका आंसर होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना हमने कि दिशाएं किस प्रकार से होती है, राइट क्या होता है, लेफ्ट क्या होता है, और इसके आधार पर अगर हमने क्वेश्चन पूछा जाए तो वो क्वेश्चन किस प्रकार से हमें जवाब देना है। क्योंकि बैठक व्यवस्था जनरली दो प्रकार से होती है, या तो आपकी पंक्ति व्यवस्था होगी या वर्ताकार, इसे हम गोलाकार व्यवस्था भी कहते हैं। और पंक्ति में बैठने की स्थितियां ये है, अगर उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है, अगर उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है, देखिएगा इस प्रकार से अगर यहां पर दोस्तों अगर ये व्यवस्था होने वाली, दो व्यवस्थाएं, एक होने वाली है आपकी पंक्ति व्यवस्था और एक होने वाली है आपकी वृत्ताकार या गोलाकार अवस्था। इस पंक्ति अवस्था में क्या होने वाला है? या तो उत्तर की ओर मुंह होने वाला है या दक्षिण की ओर मुंह होने वाला है। इसके बाद हमने देखा कि दिशाएं दो होगी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये चारों दिशाएं आपकी होने वाली है। और ये किस प्रकार से होती है इसको जान लिया। उसके बाद देखा हमने यदि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है तो ये तो होने वाला है उसका राइट, ये होने वाला है लेफ्ट। इसको हम और किन किन नाम से जान सकते हैं? इसको जान सकते हैं उत्तर की ओर मुंह करके खड़े व्यक्ति की स्थिति, या आपकी स्थिति के सामने खड़े या बैठे व्यक्ति की स्थिति, यह हो सकती है। और अगर ये स्थितियां बदलती है और सामने वाला हमारे ठीक एग्जैक्ट सामने देख रहा हो, या ऐसा कह सकते हैं कि हमारी स्थिति से जस्ट स्थिति उसकी उल्टी हो, तो क्या होगा? जो मेरा दायां है वो उसका क्या होने वाला है? यहां से इस प्रकार से क्या होने वाला है? बायां होने वाला है। और जो मेरा बायां है वो उसका क्या होने वाला है? दायां होने वाला है। और इसको दूसरे नाम से देखें तो क्या हो सकता है? दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े व्यक्ति की स्थिति, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों हमने क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया, और पंक्ति में जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है वो किस किस प्रकार से हो सकता है इसको हमने प्रैक्टिस किया, उनकी मैप तैयार किया। और मैप के बाद में हम जानते हैं कि अरेंजमेंट अगर आसानी से हो जाए तो हम क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, और अगली क्लास में हम वृत्ताकार जो सीटिंग अरेंजमेंट होती है वो कैसे होती है, अंदर की ओर मुंह करके बैठे हो तो उनकी पैटर्न क्या रहेगा, बाहर की ओर मुंह करके खड़े हैं तो उनका पैटर्न क्या रहेगा, इसके ऊपर हम क्वेश्चन हल करने वाले हैं। और उसके बाद में जो भी क्वेश्चन इसके अलावा अतिरिक्त बच जाते हैं उन क्वेश्चन की भी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, इसे यहीं विराम देते हैं। और दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपनी पढ़ाई को दोस्तों निरंतर जारी करते रहिए। और अगर आपने अभी तक जय हिंद क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।